वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो एडिटिंग कोर्स जो हमारा चल रहा है, ये इसका 5वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम एडिटिंग वर्क फ्लो, इंपोर्ट, एडिट और एक्सपोर्ट को सीखेंगे। इनके बारे में भी बताना ज़रूरी है। वैसे तो आप लोगों ने यही सुना होगा कि इसको इंपोर्ट करते हैं वीडियोस को, उसके बाद एडिट करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास वीडियो रेडी हो जाती है। लेकिन इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो वो आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेंगे। और एक चीज़ मैंने आप लोगों में देखी है कि आप लोग लेक्चर दे रहे हो या लेक्चर नहीं ले रहे हो। अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो आप लोगों की जो कमेंट हैं वो नहीं आ रहे। अगर आपके लेक्चर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और जो हमारे पास टॉपिक है आपका वो क्लियर होता है, तो आपने उसके बाद एडिटिंग वर्क फ्लो पढ़ रहे हैं तो एडिटिंग वर्क फ्लो कॉन्सेप्ट क्लियर्ड, वो वाला मैसेज कमेंट लाजमी करना है। या अगर आप उसके साथ कुछ और चीज़ ऐड करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि इस लेक्चर के अंदर आप लोगों का कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडिटिंग वर्क फ्लो के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं एडिटिंग वर्कफ्लो इन वीडियो एडिटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। एडिटिंग वर्कफ्लो से मतलब एडिटिंग वर्कफ्लो का मतलब होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसके अंदर हम एक रॉ वीडियो फुटेज को लेकर उसको फाइनली वीडियो में कन्वर्ट करने तक एक जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा मरहला होता है, उसे हम एडिटिंग वर्कफ्लो कहते हैं। अब ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है स्टार्ट से लेकर फिनिश तक, ये हम 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर इंपोर्ट आ जाता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे एडिट आ जाता है और थर्ड नंबर पे एक्सपोर्ट आ जाता है। अगर आप इस वर्क फ्लो को सही तरीके से समझ लें तो आपकी जो एडिटिंग फास्ट प्रोफेशनल एडिटिंग है वो एरर फ्री हो जाती है, उसमें कोई एरर नहीं आता। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो एडिटिंग वर्कफ्लो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसके ज़रिए हम रॉ वीडियो फुटेज एक मुकम्मल और तैयार वीडियो में चेंज करते हैं। अब इसका सारे का मकसद क्या होता है, ये जो वर्कफ्लो होता है ये एडिटर को ऑर्गेनाइज करता है, उसका टाइम बचाता है और वीडियो की क्वालिटी को शुरू से आखिर तक मेंटेन करता है। इसलिए हर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर इसी वर्कफ्लो को फॉलो करता है। तो सबसे पहला हमारे पास जो मरहला होता है वो इंपोर्ट का है, जिसे हम इंजेस्टिंग मीडिया कहते हैं। यानी कि अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हम मीडियाज़ को डालते हैं, मीडियाज़ को इकट्ठा करते हैं, उनको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब है अपने तमाम ज़रूरी मीडिया फाइल्स को एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लाना। अब इंपोर्ट हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो कैमरा, मोबाइल, मेमोरी कार्ड या आपके पास कोई भी ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिससे आप फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप वीडियोस को इंपोर्ट करोगे, उसके बाद आप उसकी ऑडियो फाइल्स को, जो वॉइस ओवर होगा या उसके पीछे कोई म्यूज़िक है या उसके पीछे कोई साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर सेकंड नंबर पे आप उन चीज़ों को इंपोर्ट करोगे। थर्ड नंबर पे उस वीडियो से रिलेटेड जो फुटेजेस, जो इमेजेस, जो ग्राफिक्स, जो लोगोज आपने इस्तेमाल करने हैं, थर्ड नंबर पे आप उन चीज़ों को अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करोगे। फोर्थ नंबर पे आप इन सब को ऐसे ही मतलब खोला नहीं छोड़ दोगे, बल्कि उनको फोल्डर्स और बिन्स के अंदर उसको ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है। अब फोल्डर्स का मतलब क्या है कि आप अगर छोटे सॉफ्टवेयर, जिस तरह हम कैपकट की बात करें, वंडरशीट, फिल्मोरा की बात करें, कैमटेशिया की बात करें, तो उसके अंदर फोल्डर्स होता है। ठीक है, फोल्डर्स बने होते हैं, आप उसके अंदर सारी चीज़ें अलग-अलग से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। और जो हमारे पास प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स होता है, उसके अंदर बिन्स होते हैं, कि एक बास्केट होती है जिसके अंदर हम उसको ग्रुप करके उसका नाम लिख देते हैं। अब इसके अंदर चीज़ें क्या क्या होती हैं, उसके अंदर आप फोल्डर्स जो है सॉफ्टवेयर के अंदर क्लिप्स का भी बना सकते हो, ऑडियोज़ का भी बना सकते हो और इमेजेस का भी एक फोल्डर बना सकते हो। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब इंपोर्ट करना इतना ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि हमने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं उनको हम ऑर्गेनाइज कर सकें,
कोई फाइल मिसिंग या मिसप्लेस नहीं होती, हमें पता चल जाता है कि हमने वीडियो फुटेज के अंदर इतनी फाइल्स को इंपोर्ट किया था और इसके अंदर से ये फाइल मिसिंग है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा ये बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है। ये जब हमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो तो हमारा काम बहुत स्मूथली होता है। ठीक है, अच्छी वीडियो एडिटिंग की जो बुनियाद होती है हमारे पास, वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे होती है। जितना डेटा को आप ऑर्गेनाइज करके रखोगे, डेटा आपको उतना याद रहेगा। और जो आपकी एडिटिंग के अंदर अगर आपको कोई क्लिप चाहिए होगा तो आप जस्ट जाकर उसी फोल्डर के अंदर उसको ड्रैग एंड इम्पोर्ट कर लोगे। ठीक है, अब अगर मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स दूं, ये तो वैसे पहले भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन जो हमारे पास जो इंटरनेशनली इस्तेमाल होता है वो एडोब प्रीमियर प्रो है। ठीक है, उसके बाद फाइनल कट प्रो भी हम इंटरनेशनली इस्तेमाल करते हैं। डेविंची रिजोल्व के अंदर कलर ग्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। आई मूवी जो हमारे पास ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। और जो कैप कट है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा बेसिक सॉफ्टवेयर है। अगर आपको कैप कट पे ग्रिप है तो आप प्रीमियर प्रो भी कर सकोगे, फाइनल कट भी कर सकोगे, डेविंची रिजोल्व भी कर सकोगे। कुछ उसके लेआउट का डिफरेंस होता है, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और अगर आपने कैपकट अच्छे से कर लिया है तो आप उस फिल्मोरा को भी ट्राई कर सकते हो। मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या हैं कि आप जिसमें डेटा इंपोर्ट करोगे, आप इन सॉफ्टवेयर्स में काम कर सकते हो। तकरीबन सभी का वर्क फ्लो एक जैसा ही होता है, सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास एडिटिंग आ जाती है, जिसको हम पोस्ट प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसका सेकंड नाम हम पोस्ट प्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, अब एडिटिंग के जो सेकंड मरला है हमारे पास, जो सबसे अहम है और क्रिएटिव है, कि टूल्स चेंज होते रहते हैं। टूल्स कभी भी क्रिएटिविटी को बीट नहीं कर सकते। जो इंसान का माइंड सोचता है कि मैंने उसको इस तरह से कट करना है और मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, टूल्स कोई भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है। अगर आप लोगों को एडिटिंग का मेन बेसिक चीज़ें पता है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर कमाल की वीडियो को एडिट कर सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कैप कट इज़ नॉट अ स्मॉल टूल और अ स्मॉल सॉफ्टवेयर, कि जिसको आप एज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ही लो कि भाई बस हमने मोबाइल में इस्तेमाल किया हुआ है, इट्स ओके, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इट्स डजेंट मैटर कि आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सा है। जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी क्रिएटिविटी है, कि आप उसको अपने एडिटिंग वर्कफ्लो को किस तरह से रखते हो और किस तरह से आप उस वीडियो को एडिट करते हो। ठीक है, तो पोस्ट प्रोडक्शन जिसे हम एडिट कहते हैं, मतलब एडिटिंग कहते हैं, इस स्टेज में असल वीडियो बनती है। अच्छा, अगर मैं अब इसके आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स बताऊं, जिसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है कि तमाम वीडियो क्लिप्स को हमने टाइमलाइन पर सही सीक्वेंस में लगाना होता है। अगर उन क्लिप्स के अंदर, सेकंड नंबर पे, अगर उन क्लिप्स के अंदर कोई चीज़ें आप मिस करना चाहते हो, कट करना चाहते हो, तो सेकंड नंबर आपका ट्रिमिंग का होगा, कट का होगा, मर्ज का होगा। ठीक है, ये एडिटिंग के टास्क है, ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये आपने लाजमी लिखने हैं जो आप असाइनमेंट बना रहे हो, क्योंकि सारा काम हम इसी में से करेंगे। ठीक है, बाकी लेक्चर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी लिख लेना, लेकिन ये एडिटिंग के जो टास्क है मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये लाजमी लिखने हैं आप लोगों ने। अच्छा, तो सबसे पहले जो वर्कफ्लो हमारे पास होगा कि क्लिप्स को हम पहले अरेंज कर लेंगे। जितने भी हमारे पास क्लिप्स हैं अपनी वीडियोस के डिफरेंट एंगल्स के, वो सारे अरेंज कर लेंगे। उसके अंदर आप लोगों को जो गैर ज़रूरी हिस्से रखते हैं आप उसको रिमूव करते जाओगे, क्लिप्स को जोड़ते जाओगे और स्मूथ वीडियो बनती जाएगी। ठीक है, अब देख लेना, मैंने आपको पहला ये बताया कि आप लोगों ने क्लिप्स को अरेंज करना है, जितने भी क्लिप्स हैं आपके पास। सेकंड नंबर में उसके अंदर से गैर ज़रूरी हिस्सों को कटिंग करना है। ये ट्रांजिशन और इफेक्ट्स वाला काम थर्ड वाला है। ये नहीं कि आपने एक क्लिप लगाया उसको ट्रांजिशन लगाई, फिर सेकंड क्लिप लगाया उसको ट्रांजिशन लगाई। थर्ड नंबर पे आपने उसके सीन्स के अंदर ट्रांजिशंस लगानी है। और उसमें जितने भी आपके सॉफ्टवेयर आपको देता है, आपको ऑप्शंस देता है, आप उसके अंदर इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। विजुअल इफेक्ट्स आपने ऐड करने हैं। फोर्थ नंबर पे, अगर आपकी वीडियो ऐसी है जिसके अंदर कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको वीडियो को कलर्स करेक्ट कर सकते हो और उसको सिनेमैटिक लुक दे सकते हो, जो भी आपको आपकी वीडियो के हिसाब से है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बाद आपने ऑडियो एडिटिंग की तरफ आना है। वीडियो का काम हमारा सारा ख़त्म हो गया, फिर आपने ऑडियो एडिटिंग के अंदर आना है। तो सबसे पहले ऑडियो एडिटिंग के अंदर आपने नॉइज़ को रिड्यूस करना है, नॉइज़ रिडक्शन करनी है। जो फालतू वॉइसेस आ रही हैं उनको आपने दुरुस्त करना है।
फिर उसके बाद अगर आपको फिर भी ज़रूरत है तो आपने ऑडियो मिक्सिंग करनी है अपने ही सॉफ्टवेयर की मदद से। और अगर आपकी ऑडियो और वीडियो सिंक नहीं हो रही तो फिर आपने थर्ड नंबर पे उसको सिंक भी करना है। मोस्टली हमारे पास सिंक होती ही है, लेकिन अगर आप वीडियो में से ऑडियो को अलहदा कर दो तो उससे क्या होता है कि ऑडियो और वीडियो हल्की तो आगे पीछे हो जाती है, जिसकी सिंकिंग सही नहीं होती। ठीक है, तो ये उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने पहले वीडियो को लेकर आए, उसको ट्रिम किया, उसमें जो चीज़ गैर ज़रूरी थी हमने उसको कट किया। थर्ड नंबर सारी हमने ट्रांजिशंस लगा ली, इफेक्ट्स लगा लिए। फोर्थ नंबर पे हमने कलर करेक्शन अगर ज़रूरत है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, वीडियो के हिसाब से है, ज़रूरत है तो कर ली। फिफ्थ नंबर पे हमने उसको ऑडियो को एडिट किया, नॉइज़ रिडक्शन की, मिक्सिंग की और सिंकिंग की। और लास्ट पे आपने उसको टाइटल्स को, सब टाइटल्स को, जो ग्राफिक्स होते हैं, इंट्रो टाइटल्स होता है जिस तरह लोगो एनिमेट करके आ रहा होता है, लोअर थर्ड्स होते हैं जिसमें नीचे नाम लिखा हुआ आ जाता है, जिस तरह मूवीज़ में होता है, सब टाइटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी ग्राफिक्स जो है वो आपने एंड में करनी है। तो इस वर्क फ्लो को लाजमी लाजमी आपने याद रखना है, क्योंकि हर एडिटिंग के अंदर ये वर्क फ्लो लाजमी इस्तेमाल होगा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि आपकी जो हर स्टोरी होता है, हर जो मैसेज होता है, ये उसको एक शेप देता है। ये उसको बताता है कि इस तरह से आपका मैसेज व्यूअर को डिलीवर होगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो विजुअल्स होते हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी हो तो ऑडियो क्वालिटी जो हमारी होती है वो इस चीज़ को मुकम्मल कर देती है। थर्ड नंबर पे हमारी जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट होती है व्यूवर्स को लेकर, वह हमारी वीडियो को इंगेजिंग बनाता है, प्रोफेशनल बनाता है। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शनल है, कौन कौन सी कलर ग्रेडिंग वगैरह या टाइटल्स वगैरह, सब टाइटल्स वगैरह। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इसी तरतीब से ऐड करोगे तब आपकी वीडियो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल भी बनेगी। और एक अच्छी वीडियो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन्स भी मांगती है कि अगर आपने कोई ऐसा टेक्स्ट वगैरह लगाया या ऐसा कलर ग्रेडिंग की जो आपको थोड़ी सी टाइम बाद लगा कि नहीं ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, तो इस एडिटिंग के अंदर हम सारा काम, सारा फोकस करते हैं। और एडिटिंग का जो वर्क फ्लो होता है वो ये वाला होता है, इसी वर्क फ्लो के ऊपर हम हर वीडियो को एडिट करते हैं। इसको याद रख लेना लाजमी तौर पे। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास जो फाइनल उसका मरहला होता है, जो एडिटिंग मुकम्मल हो जाती है तो आखिरी मरहला जो होता है वो एक्सपोर्ट और डिलीवरी का होता है, यानी कि रेंडर करना। उस वीडियो के अंदर जो ग्राफिक्स इस्तेमाल हुए हैं उनको एक वीडियो की शेप देना, उसको हम रेंडरिंग और डिलीवरी भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने प्रोजेक्ट को एक प्लेएबल फाइल में, वीडियो फाइल में आप कन्वर्ट करते हो और वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, वीएलसी में, आई मूवी में, किसी भी जगह पे उसको ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, तो एक्सपोर्ट में होता क्या है, बेसिकली एक्सपोर्ट में हम ये चीज़ें चूज़ करते हैं जो हमने पहले भी पढ़ ली हैं कि फ़ाइल फॉर्मेट हमारा कौन सा होगा, MP4 होगा, MOV होगा या AVI होगा। अब मुझसे ये ना पूछने लग जाना कि MP4, MOV या AVI क्या होता है, हम इस पर एक डिटेल लेक्चर पढ़ चुके हैं, ये क्या है, वीडियो फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रेजोल्यूशन सेट करनी होती है, हमारी वीडियो 720 में एक्सपोर्ट होगी, 180 में एक्सपोर्ट होगी या 4K में एक्सपोर्ट होगी। थर्ड नंबर पे हम फ्रेम रेट भी चूज़ करते हैं, 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS, किसके लिए आप वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा ये चीज़ें रखोगे उतने ज़्यादा फाइल का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। हमारे पास सेकंड लास्ट नंबर पे कंप्रेशन और उसकी क्वालिटी सेटिंग्स होती हैं, या तो हम उसको सॉफ्टवेयर के मुताबिक रहने देते हैं या हमें जो जिस तरह के प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो अपलोड करनी है उसके हिसाब से हम उसको सेटिंग्स को रखते हैं। लास्ट नंबर पे हमारे पास रेंडर द वीडियो इनटू अ फाइनल आउटपुट, वीडियो को रेंडर करते हैं। रेंडर का मतलब उसके अंदर जो हमने ग्राफिक्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जो उसकी मोशन होती है उसको रेंडर होने में टाइम लगता है। ठीक है, या कोई जो भी ग्राफिक्स हमने इस्तेमाल की, उससे क्या होता है कि आपके जो सारे पिक्सल्स वीडियो के होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं और वीडियो की क्वालिटी HD हो जाती है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है एक्सपोर्ट स्टेज, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमने वीडियो बनाई है, जो एडिट की है, वो हर मतलब यूट्यूब के हवाले से, इंस्टाग्राम, टीवी, फिल्म फेस्टिवल्स, हर प्लेटफॉर्म के हवाले से हमने कंपैटिबिलिटी को चेक करना होता है कि ये ना हो कि हम MP4 वीडियो बनाएं और उसको हम MP3 में या किसी भी तरह से उसको सुन रहे हो, या अगर हम MP3 में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उसको हम वीडियो में कन्वर्ट कर दें। तो कंपैटिबिलिटी आपने हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से चेक करनी है कि उसकी क्वालिटी, उसका फाइल साइज, उसका बैलेंस, क्वालिटी का हमने क्या रखना है।
ये ना हो कि 1 घंटे की वीडियो है या 30 मिनट्स की वीडियो है, हम जब उसको एक्सपोर्ट करें 1080p में, वो 3 GB या 4 GB में हो जाए। ये चीज़ें क्या डिसाइड करती हैं? ये आप लोगों की रेजोल्यूशन, फाइल फॉर्मेट और फ्रेम रेट, ये सारी चीज़ें उस चीज़ को डिसाइड करता है, ठीक है। और हमने जो भी मतलब वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वीडियो मतलब अपलोड करने के लिए रेडी हो जाती है, तो गलत सारी वीडियो हमने एडिट कर ली, अपनी एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से कर ली, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट क्वालिटी को गलत कर देंगे, एक्सपोर्ट सेटिंग्स को गलत कर देंगे, तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम पूरा वर्क फ्लो होता है, पूरा हमने एक ऊपर से इसका जिसे बर्ड आई व्यू से हम कहते हैं कैच कर लिया सारा सारा जो वर्क फ्लो था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक मुकम्मल वीडियो एडिटिंग वर्क फ्लो था, जिसके अंदर हम वीडियो मीडिया सॉफ्टवेयर को इंपोर्ट करते हैं, उसको एडिट करके वीडियो को बेहतर से बेहतर बनाते हैं, और उसमें की पॉइंट्स क्या रखते हैं वो आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं। एक्सपोर्ट करते हैं अपनी फाइनल वीडियो को, और आप अगर इस वर्क फ्लो को प्रॉपरली फॉलो करें, तो आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनने की तरफ अपना पहला कदम रखते हो, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर 5, जिसमें एडिटिंग वर्क फ्लो के बारे में मैंने आप लोगों को सारा बताया। अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है जो इंटरेस्टेड है सीखने के लिए। और अगर आप लोगों के ये इंपोर्ट, एडिट और एक्सपोर्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर के हवाले से उस टाइटल का देकर आपने डन लिखना है कि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो चुका है। तो अगले लेक्चर के अंदर आगे हमारे 2 दिन हैं, आप लोगों के असाइनमेंट्स चेक होंगी, और हफ्ते को हम क्या रखेंगे, अपना पूरा इस 5 लेक्चर्स का वाइवा रखेंगे कि आप लोग लाजमी ऑनलाइन मतलब लाइव आओगे। और नेक्स्ट जो सोमवार होगा उसमें उससे पहले ही हम जो बाकी जिन्होंने अभी असाइनमेंट्स नहीं बनाई उन लोगों को अपने ग्रुप से निकाल देंगे, इन सीरियस लोगों को निकाल देंगे। अब चूंकि मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं, कुछ लोग इन सीरियस हैं, तो अब हम उनको निकाल देंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो तो इससे बाकी लोग भी देख रहे हैं, तो देखने का नहीं है, देखो नॉलेज सभी के पास होता है। मेरा जो मेन पर्पस है आप लोगों को सिखाने का, यूट्यूब पे इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि आप लोगों को जस्ट लिंक देता तो आप लोग देख लेते हो। बाकी लोग देख रहे हैं तो उन्हें देखने दे, अगर देखते हैं, लेकिन मैंने बाकी लोगों का ठेका नहीं उठाया, मतलब जिम्मेदारी उनकी नहीं उठाई। जो आप लोग 57 लोग हो, उनमें से जो भी लोग होंगे उनकी मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। आप लोगों को ग्रुप में इसीलिए रखा है, मुकम्मल सपोर्ट मैं आप लोगों को दूँ। उनकी जिम्मेदारी है कि अपना जो काम है रोज़ाना का वो करें, और उसके बाद अगर कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछें, और मेरी जिम्मेदारी होगी कि उन लोगों को अर्निंग के काबिल बनाना। जितना मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, दिल से सिखा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे। जो बाकी देखते हैं वो देखते रहे, लेकिन उसके अंदर उनकी सपोर्ट शामिल नहीं होगी, मेरी जो मैं सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब आप जो भी लोग होंगे उनको सक्सेसफुल बनाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर आप वर्किंग हार्ड वर्किंग है और उसके बाद जो सारे लेक्चर्स है डेली के डेली फॉलो कर रहे हो, अगर कोई लेक्चर 3 दिन 4 दिन बाद फॉलो कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस चीज़ को ऐसे पिक कर रहा होगा जो डेली वाला बंदा पिक कर रहा होगा। इसीलिए मैंने ये आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो ये हमारा 6 मंथ का प्रोग्राम है, हम इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको लेकर जाऊँगा और आप लोगों को इस काबिल बनाऊँगा। मैंने आप लोगों के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब पूरा रोड मैप बनाया हुआ है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर बना लेक्चर्स बना रहे हैं, वो बस मुझ पे बिलीव रखें और अपनी मेहनत करते जाएं। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट कर सकता है, और जो बाकी सीख रहे हैं सीखने दें उन्हें। और आप लोगों की सक्सेसफुल होना मेरी जिम्मेदारी। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम गूगल मीट पे लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।